अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं एक ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सारे अंजाम दे रहा हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो है कि ऑटिज़्म में बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटिज़्म के जो बच्चे हैं, उसमें वालिदैन को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज़्म में टॉयलेट ट्रेनिंग का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपने ज़हन में बिठाना है कि टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चे की जो रेडीनेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉयलेट ट्रेनिंग तब शुरू करेंगे जब बच्चा इस काम के लिए रेडी होगा। और वो कैसे होता है कि जब आप ये ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा 1 से 2 घंटे तक ड्राई रहता है। उसके अलावा वेट या जो डर्टी डायपर है उससे बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, यानी उसको डिस्कम्फर्ट आ रही है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो सिंपल इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करता है बच्चा या नहीं। जैसे उसे कहो ये दे दो या ये ले लो, ये रख दो या आ जाओ, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है। और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और जो कि नहीं वालिदैन के ज़हन में रहते, वो ये है कि बाथरूम का डर ना हो। अमूमन बच्चा जो है वो वॉशरूम, अक्सर लाइट्स ऑफ होती हैं, बाथरूम का डर होता है बच्चे को, या बड़ी शाइनी टाइल्स होती हैं, या वॉशरूम में लाइट्स ज़्यादा लगी होती हैं, या पानी का शोर ज़्यादा होता है, या बच्चा पानी से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग से रोकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की एज इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी रेडीनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आपने सबसे जो अब न 3-4 स्टेप्स बताऊँगा जिसको फ़ॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपने बच्चे की रूटीन बनानी है। अब आपने रूटीन कैसे बनानी है कि बच्चे को तकरीबन हर 1 से 2 घंटे बाद आप उसको टॉयलेट लेकर जाएँगे। वो कौन-कौन से टाइम है, ख़ास तौर पे आप उसको अगर वो सो के उठ रहा है, उसके बाद लेके जाएँ। अमूमन उस टाइम बच्चा जो है वो वॉशरूम जाना चाहता है। खाने के बाद बच्चे को लेके जाएँ। गैस्ट्रोकॉलिक एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, जैसे ही खाना पेट में जाता है, बच्चा स्टूल पास करने की बच्चे में अर्ज होती है। उसके अलावा सोने से पहले बच्चे को जो है वो लाज़मी टॉयलेट में लेके जाएँ। रूटीन जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। अब जो अगला स्टेप बताने जा रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग में चीज़ हेल्पफुल होती है तो वो ये है। वो चीज़ क्या है? वो है विजुअल सपोर्ट्स, यानी पिक्चर या विजुअल चार्ट लगाएँ और बच्चे को उसके थ्रू समझाएँ। जो ऑटिज़्म का बच्चा जितना जल्दी इन चार्ट से सीखता है, किसी और चीज़ से नहीं सीखता। जैसे कि चार्ट्स आपने 3-4 लगा दिए, एक में बच्चे ने अपनी पैंट्स हैं वो उतारी हुई हैं, दूसरे में वो टॉयलेट के ऊपर जो बैठा हुआ है बच्चा, तीसरे पे ये कि वो फ्लश कर रहा है और चौथे पे वो हाथ धो रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर बच्चा फ़ॉलो कर रहा है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं वो विजुअल से बहुत अच्छा सीखते हैं और ये सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि हर चीज़ पे अप्लाई होता है। फिर जो अगला स्टेप है वो है कम्फर्ट बच्चे की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को काफ़ी ऊपर सीट पे बिठाया हुआ है, बच्चा उसके अंदर गिर रहा है, ये बच्चा स्टेबल नहीं है, उससे बच्चा कभी नहीं सीखेगा। फुट रेस्ट ज़रूर यूज़ करें। नंबर 2 ये कि सीट रिड्यूसर जो होता है वो लगवाएँ। और जो बच्चा अमूमन जो है वो आवाज़ से तंग होता है तो फ्लश की आवाज़ या नॉइज़ है उससे बचाएँ, बाद में फ्लश कर लें, कवर करके उसको फ्लश करें। डर खत्म होगा तब बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर होगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि जैसे आप कहें कि बच्चा जो है वो अगर सही काम करता है, जैसे आप उसको ट्रेन करें तो आप उसकी फ़ौरन तारीफ़ करें। उसको कोई स्टिकर दें या स्टार दें या उसकी फ़ेवरेट चीज़, पसंद की कोई चीज़ बच्चे को दे दें। रिवार्ड जो है वो उसी टाइम देना है, बाद में रिवार्ड देने का कोई फ़ायदा नहीं होना। ये स्पेशल रिवार्ड रखें और इस पर्टिकुलर जो अच्छा बच्चा परफ़ॉर्म करे उस इवेंट के लिए रखें। उसके बाद जो एक गलती वालिदैन ये करते हैं वो ये होता है कि एक्सीडेंट्स जो है ना उस पे बच्चे को बहुत डाँटते हैं उसकी गलती पर। उसको डाँटना नहीं है, उसको शर्मिंदा नहीं करना, उसको बड़ा कामली आपने ट्रीट करना है। उसको क्लियर करें, क्लीन करें और वो जो अपनी पिछली रूटीन है उसको आप कंटिन्यू करें। तो इनके अलावा वालिदैन और क्या गलती करते हैं? जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा। नॉर्मली भी आपको पता है एक बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल तक टॉयलेट ट्रेनिंग पे टाइम लगा देता है। तो 2 साल की उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा फुली ट्रेन हो जाएगा। उसके अलावा ज़बरदस्ती नहीं बिठाना, बच्चे को रूटीन पे आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़ कराना है। कंपैरिज़न नहीं करना, ना ये सोचना है कि दूसरा बच्चा करता है तो ये भी अभी करे या ये दूसरे बच्चों की तरह उसको बताना है वो ऐसे करता है तुम भी ऐसे करो। कंपैरिज़न नहीं करना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा रात और दिन की ट्रेनिंग एक साथ शुरू नहीं करनी। पहले डे टाइम ट्रेनिंग करनी है, जब वो अचीव हो जाए फिर आपने नाइट टाइम ट्रेनिंग की तरफ बच्चे को जाना है। अब प्रोफेशनल हेल्प कब चाहिए? नॉर्मली तो प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है क्योंकि उसके बगैर पेरेंट्स को नहीं पता होता कैसे डील करना है। लेकिन 4 से 5 साल के बाद भी अगर कोई प्रोग्रेस ना हो, लाज़मी हेल्प लें। अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेन है और फ़ियर की वज़ह से वो होल्ड कर रहा है, तो ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएगी, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। या एक और पॉइंट ये है कि बच्चा जो है बिल्कुल सिग्नल ना दे रहा हो आपकी कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसमें डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो आपने याद रखना है कि ऑटिज़्म में जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो मुमकिन है। ये नहीं है कि बच्चा कभी टॉयलेट ट्रेन नहीं होगा, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने टाइम लगाना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पेशेंस चाहिए, टाइम लगेगा। जो हर बच्चा है वो अपनी स्पीड से सीखता है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ पे ज़्यादा टाइम लगता है। थैंक यू।